हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई कॉमर्स इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने गुडविल, ठीक है। और एक क्वेश्चन किया था हमने 1 मार्क्स के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम जो करने जा रहे हैं बेटे वो है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ नहीं, पर आपको थोड़ा सा आना चाहिए। आइए जरा देखते हैं क्या पूछा जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन बेटे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड पास एस्टिमेट के ऊपर। पास में, हाँ बिल्कुल सही समझे, जो पीछे सीखा था चैप्टर नंबर 1 का है वही है बेटे। आ जाइए, यानी पीछे कुछ गलतियां करते हो सुधारना है। तो होगा कि अपने पास एक अपने पास प्रॉफिट दे रखा होगा, ठीक है ना। उसमें हमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे अपने पास और कुछ एबनॉर्मल लॉसेस होंगे अपने पास। तो करना क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर देना है क्योंकि वो ऑलरेडी जोड़ रखे होंगे। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देना है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं। हमें जो चाहिए वो नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल वाला। चलिए, तो ये अपने पास कुछ बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस लिखे हुए अपने। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे लिखे हुए हैं ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं, और ये जो सारे लिखे हुए हैं ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। क्या क्या है इसमें एबनॉर्मल लॉस में? भाई एबनॉर्मल लॉस तो है ये, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में ब्रेक दिया, और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अदर देन जैसे कि डिविडेंड पेड वगैरह, जो भी, ऐसा तो कुछ नहीं। चलिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एबनॉर्मल गेन्स, इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अदर, और यहाँ पे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है, और अदर फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे होता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाते हैं अपने लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि भाई कैसा क्वेश्चन हमारे से पूछा जाने वाला है। ये क्वेश्चन है बेटे 2, एक मैं करूँगा एक आपको करना है क्योंकि डिट्टो सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाला देखते हैं हम, मधु। चलिए भाई, यहाँ पे मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। दे डिसाइड एडमिट मनी, ऐसा बेटे गुडविल में एडमिशन वगैरह नहीं देखते हम, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन होता है अपना। भाई 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और आपको गुडविल ऑफ द फर्म बोल रखी है विल बी वैल्यूएट 2 years परचेज, 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बेसिस बोला हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, 3 साल के प्रॉफिट है और ये साइड में लिखी हुई है वो है एडजस्टमेंट्स। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं बेटे। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए आप यहाँ बनाएंगे ईयर्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस और प्लस माइनस एडजस्टमेंट, जो भी आपकी एडजस्टमेंट हो रही हैं, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट करके बताओ भाई कि सर ये वाला डाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो बेटे ईयर्स में अगर बात करूं तो आपके पास 2023 दे रखा है, आपके पास 2022 दे रखा है, आपके पास 2021 दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 30,000 का प्रॉफिट है। लॉस की अगर मैं बात करूं तो 80,000 का लॉस। बेटे यहाँ पे जो लॉस होगा उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे। किसे शो करेंगे? ब्रैकेट से, क्योंकि ब्रैकेट इज अ सिंबल ऑफ माइनस, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है। प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 का, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं पहले से। तो आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय 5, साफ साफ लिखा हो बेटे, लॉस ऑफ स्टॉक ज्यादातर सब में साफ साफ लिखा होता है, आपको यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट है लॉस है, साफ लिखा होगा कि लॉस है जी। चलिए, तो यहाँ पे अगर लॉस है तो बेटे इसको प्लस कर देंगे। कितने से है? 40,000 से है। चलिए भाई, तो 40,000 अगर आप प्लस कर दें 40,000, ठीक है, एक सेकेंड, 40,000। अगला जो है बेटे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। तो वॉलंटरी कंपनसेशन पेड, तो बेटे क्या दिख रहा है आपको? पेड एबनॉर्मल लॉस। चलिए भाई, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा बेटे अपने, 1,10,000। इसके बाद बात करें तो भाई इंक्लूडिंग गेन, साफ साफ लिखा हुआ है गेन कितना? 30,000। इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम है ही नहीं अपने पास। तो बेटे ये हो गया 70,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 30,000, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 80,000। टोटल अगर करें तो बेटा ये हो गया 1,80,000, ठीक है ना। आइए एवरेज प्रॉफिट जैसे गुडविल निकाल लें, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट की बात करें भाई, आपके पास टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 और डिवाइड करना कितने से? 1, 2, 3 साल के प्रॉफिट है,
और नंबर ऑफ ईयर परचेस की बात करें तो बोला साफ साफ बेटे ईयर परचेस कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटे कितना 60, 1,20,000। ये आपका आ चुका है गुडविल। ये वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताना है कि सर नहीं हुआ, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।